जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से कोई संबंध बनाइए। वह संबंध चाहे पिता का हो, पुत्र का हो, पति का हो, सखा का हो, सखी, भाई बहन, कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण अवश्य उसे निभाते हैं। एक बार संबंध बना के तो देखिए। ऐसी ही एक सत्य कथा है वृंदावन के संत की, जो श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते थे। उनका मन था कि वे श्री कृष्ण में ही हर वक्त खोए रहें। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि मैं श्री कृष्ण को अपना लाला बना लेता हूँ और मैं उनका नंद बाबा बन जाता हूँ, जिससे मेरा मन उनमें ही रमा रहेगा, संसार में नहीं जाएगा। अब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लिया, एक पिता पुत्र का। अब श्री कृष्ण को वह अपना लाला मानते, मानसिक लीलाओं में उनकी पूरी सेवा करते। कभी कहते कि लाला मेरी गोद में बैठा मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी उन्हें मन से आता कि उनके लाला को केला चाहिए तो उसे केला खिलाते। कभी उनके मन में आता कि आज मेरे लाला का लड्डू खाने का मन है। यमुना स्नान करने जाते तो यमुना स्नान में भी उन्हें साथ ले जाते। जो भी कार्य करते अपने लाला को साथ रखते और हर वक्त उनकी बाल लीलाओं में खोए रहते। एक समय उन्हें ध्यान आता है कि उन्होंने इस शरीर को गंगा स्नान तो करवाया ही नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने इस शरीर को गंगा स्नान तो नहीं करवाया, मुझे एक बार जीवन में अवश्य करवाना चाहिए। तो शिष्यों ने कहा कि आप काशी चले जाइए। उन्होंने काशी जाने की पूर्ण तैयारी कर ली, परंतु जब अपनी मानसिक बाल लीलाओं में खोए थे तो उन्हें उनके लाला ने कहा कि बाबा, अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे इतने छोटे से लाला को छोड़ के इतनी दूर क्यों जा रहे हो, आप मत जाइए। तब उन्हें लगा कि नहीं, मेरे लाला मना कर रहे हैं और सच में मेरा लाला तो बहुत छोटा है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं। उन्होंने वह अपना विचार त्याग दिया, फिर से अपने गोपाल की सेवा में लग गए। ऐसे ही जब उनके मन में विचार आता तो उन्हें यही लगता कि नहीं, मेरा लाला तो बहुत छोटा है। और ऐसे ही उनकी कृष्ण कन्हैया की सेवा करते, उन्हें अपने लाला के रूप में देखते। ऐसे करते करते वो वृद्ध हो गए, परंतु लाला तो बाल गोपाल ही रह गए। उनका शरीर वृद्ध और हमारे बाल गोपाल जी तो छोटे से ही रह गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं गोपाल को छोड़ के गंगा स्नान को तो जा नहीं सकता, इसलिए यहीं बैठकर उनकी दिव्य लीलाओं का चिंतन करता रहूँगा। ऐसे चिंतन करते करते एक समय उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शिष्यों ने कीर्तन करते हुए उनकी शैया को सजाया और ले गए शमशान घाट। शमशान घाट में जब उनका संस्कार करने लगे तभी एक 7 वर्ष का बालक वहाँ आता है और कहता है, रुक जाइए, आप इनका संस्कार नहीं कर सकते, मैं इनका मानसिक पुत्र हूँ, इसलिए पिता का संस्कार करना तो पुत्र का धर्म है, इसलिए इनका संस्कार मैं ही करूँगा। वह बालक अपने सिर पर गंगा जल का मटका लिए था। उसने कहा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि वो गंगा स्नान करें, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए वह गंगा स्नान करने नहीं जा सके, इसलिए आज मैं इनकी यह इच्छा पूर्ण करूँगा। उस बालक ने उनका गंगा स्नान करवाया, पुत्र की तरह उनके तिलक लगाया और मालाएं भी पहनाई और उनका पूर्ण संस्कार किया। यह सब वहाँ खड़े संत भी देख रहे थे और उनके शिष्य भी देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका। वह बालक का स्वरूप इतना सुंदर था कि सब उसे देखते ही रह गए। जैसे ही संस्कार पूर्ण हुआ वो बालक वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तब सभी को ध्यान आया, अरे ये तो संत थे, इनके कोई पुत्र तो था ही नहीं, तो ये कौन था। फिर शिष्यों ने कहा, अरे ये तो श्री कृष्ण थे, जिन्हें वे अपना बाल गोपाल मानते थे, खुद को नंद बाबा कहते थे, तो आज के भगवान अपना पुत्र रूप का पूरा धर्म निभाने आए। यह सुनकर सब वहाँ उनके चरण चिन्हों पर गिर पड़े और सब बाल गोपाल की जय कहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपको इतनी सुंदर सुंदर भाव भरी कथाएँ सुनाते रहें।